जमीन पर, हवा में या फिर समुद्र में जिन आर्म्स एंड इक्विपमेंट का प्रयोग होता था, आज टेक्नोलॉजी की वजह से उनमें बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सेक्टर में एक नए अनकन्वेंशनल वारफेयर को जन्म दिया है। ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, बायो वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसे अनेक एलिमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए चुनौती बनकर इस समय उभरे हैं। आज कन्वेंशनल वारफेयर का जो स्वरूप हम अपने आसपास देखते हैं, वह आज से 50-60 साल पहले के स्वरूप से कहीं ज्यादा अलग है। जमीन पर, हवा में या फिर समुद्र में जिन आर्म्स एंड इक्विपमेंट का प्रयोग होता था, आज टेक्नोलॉजी की वजह से उनमें बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों, डिफेंस सेक्टर पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव सिर्फ कन्वेंशनल वारफेयर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सेक्टर में एक नए अनकन्वेंशनल वारफेयर को जन्म दिया है। ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, बायो वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसे अनेक एलिमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए चुनौती बनकर इस समय उभरे हैं। ऐसी स्थिति में एक परिवर्तनकारी दौर में जिस तरह से आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वह निश्चित रूप से हमारे डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि यह काम कोई एक संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि देश के साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एकेडमिया, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी एक साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को अब लीड लेना चाहिए। पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को अब लीड लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर तेजी से हो रहे परिवर्तनों को न सिर्फ एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, बल्कि नई चीजें क्रिएट करने की भी उनके अंदर क्षमता है। आज के इंडस्ट्री लीडर्स, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स इसके लिए नेचुरली प्लेस्ड हैं, और मैं मानता हूं कि आप सभी भविष्य में भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नित्य नई ऊंचाइयों को टच करेंगे। क्योंकि आज की गैदरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों की है, तो मैं आप सबसे भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी दो प्रकार की होती है। एक वह जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड होती है, और दूसरी डिसरप्टिव प्रकार की है, जिससे आप सभी परिचित हैं। आज भारत के डिफेंस सेक्टर में दोनों ही प्रकार की टेक्नोलॉजी पर काम करने की जरूरत है। जब हम आपको नए नए चैलेंजेस देते हैं और आप उन्हें पूरा करके दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से ही आप इंक्रीमेंटल और डिसरप्टिव दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी के क्रिटिकल गैप को आप फिल कर रहे होते हैं, उसके भर रहे होते हैं। मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आप डेयर टू ड्रीम और 5th एडिशन लॉन्च कर रहे हैं। यह इनिशिएटिव ठीक अपने नाम के ही अनुरूप है। हमारे युवा कुछ नया स्वप्न देखने का साहस करेंगे, तभी उस सपने तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आज मानव सभ्यता अपने जिस पड़ाव पर है, वह हमारे पूर्वजों द्वारा देखे गए सपनों का ही एक परिणाम है। उन्होंने अगर अपने सपने नहीं देखे होते साथियों, तो मानव अब तक शायद जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में ही अपना जीवन बिता रहा होता। इसलिए अगर उनके सपनों ने हमें यहां तक पहुंचाया है, तो हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि इन सपनों के सहारे हम आगे बढ़ें और आने वाली पीढ़ी को और ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएं। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। यहां मैं यह भी जरूर जोड़ना चाहूंगा कि सपने देखना या सपनों के अनुरूप इनोवेटिव सोच डेवलप करना यह कोई आसान बात नहीं है। यह हमेशा से यह मुश्किल रहा है।
यदि मुश्किल न रहा होता तो हर व्यक्ति इनोवेटिव स्वाभाविक रूप से हो जाता। ऐसा क्यों है कि करोड़ों में कोई एक ही आर्यभट्ट निकलता है और जीरो की खोज करके पूरी दुनिया की गणितीय दिशा को, मैथमेटिकल डायरेक्शन को एक्सचेंज कर देता है। ऐसा क्यों होता है कि करोड़ों में कोई एक ही वराहमिहिर और एक ही चरक और कोई एक ही सुश्रुत, कोई एक ही यम विश्वेश्वरैया या कोई एक ही जैसी वस्तु निकलता है जो अपने ग्रेट आइडिया से रिवॉल्यूशन ला देता है। पर इसके साथ ही एक दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है साथियों, वह यह है कि माना कि अनकन्वेंशनल तरीके से काम करना बहुत ही कठिन होता है, यह किसी दैवीय कृपा से कम नहीं है, इसलिए हर कोई इनोवेशन कर भी नहीं पाता है। पर जब आप लगातार अपनी मेहनत, अपनी लगन से इसके पीछे पड़े रहते हैं तो बिना रुके, बिना थके इसकी ओर आगे बढ़ते रहते हैं और इनोवेशन आपके लिए केवल दैवीय कृपा नहीं रह जाता है,